स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ में धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों पर अब जल्द लगाम लगने वाली है। आदिवासियों को लालच देकर उनका धर्म बदलने की साजिश अब नहीं चलेगी, क्योंकि प्रदेश की साय सरकार अब धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक के जरिए कई कड़े कानून लाने जा रही है जो धर्मांतरण के खेल को खत्म करेंगे। लेकिन इस विधेयक पर कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है और इसके कई अहम बिंदुओं को कांग्रेस ने गलत बताया है। सबसे पहले बयान सुनिए। कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है, किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है। आप तो भेज दिए थे वहाँ, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन तीन आपत्ति हैं या तो बता दो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद विधेयक लाओ नया। या आप नहीं चाहते हमको बताना तो एक प्रवर समिति बना दो विधायकों की जो इस पर जांच करे। प्रवर समिति चाहे तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या अन्य विधि वेत्ताओं से जिनसे वो करना चाहे चर्चा, राय लेना चाहे, उस राय के बाद यहाँ प्रस्तुत कर दो। हम सब लोग भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। अब वो तो एक तरफ जहां कांग्रेस का विरोध है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सदन में विधेयक पेश हो चुका है, जिसे चर्चा करनी है वो अपनी बात रख सकता है। जी बिल्कुल, आज धर्म स्वातंत्र बिल प्रस्तुत होगा सदन में और उस पर चर्चा भी होगी और वो पास भी होगा। अब वहां पर बिल में सबको बोलने का अधिकार होगा, जो भी बात होगी सदन में बोलना चाहिए। अब वो कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पर जो चर्चा कर, अब वो इस जगह का संशोधन विधेयक है और इस विधेयक पर कांग्रेस गहरी आपत्ति जता रही है, लेकिन सरकार की तरफ से बिल पेश कर दिया गया है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता देते हैं। चरणदास महंत कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या 2% से ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि ईसाइयों की संख्या भी 2% से ज्यादा प्रदेश में नहीं है और सरकार को आखिर डर किस बात का है, क्यों इस तरह का विधेयक ला रही है सरकार। कई तरह के आरोप भी हैं, लेकिन स्वतंत्र विधेयक में क्या है वो जान लीजिए कि धर्म बदलने से पहले धर्म बदलने की जानकारी देनी होगी। 60 दिन पहले ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और इसके साथ ही जिला कलेक्टर को ये जानकारी देनी होगी कि आप धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस संशोधित विधेयक में 30 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान भी रखा गया है और मूल धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति वापसी करता है तो उसे धर्मांतर नहीं माना जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के भी अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसे प्रवर समिति को सौंपना चाहिए, तो बीजेपी कह रही है कि ऐसे कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट के नहीं है और कांग्रेस इससे लेकर कंफ्यूज है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। उचित जी, कैसे देखा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है धर्मांतरण। हमने देखा है कि गांव-गांव में कई बार काफी ज्यादा तनाव की स्थिति धर्मांतरण के मामलों को लेकर बनी है। अब ऐसे में क्यों जरूरत इसे माना जाए सरकार की कि क्यों ये संशोधित किया जा रहा है, क्यों ये बदलाव किए जा रहे हैं और इस पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप उचित जी? सबसे पहले तो ये बहुत दिनों से अपेक्षित था कि धर्म के लिए धर्म स्वतंत्रता कानून लाया जाए, विधेयक पेश हो और उस पे सभी लोग की उम्मीद थी। इस दर्द से सभी लोग तरसते, दोनों ही राजनीतिक दल और आम जनता भी, जनमानस भी। सवाल उठता है कि अब ये जो है, पहले जब दूर दराज के एरिया में, बॉर्डर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में होता था, अब ये शहरों में भी होने लगा। तो ये गंभीर समस्या, नक्सल से बड़ी समस्या, हमने इस पर लिखा भी है। ये आने वाले समय में जो नक्सल का एक समय सीमा है कि वो खत्म हो जाएगा जी। इसकी कोई समय सीमा नहीं हो, इस पर बड़ा कानून लाना चाहिए और दोनों ही पार्टी इसमें सहमत है। सवाल ये है कि ये पेश करने के तरीके पे लोगों के, देखिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसके फेवर में नहीं है। आप अगर गौर से सुने डॉक्टर चरणदास महंत को, तो उनके तौर तरीके प्रस्तुत करने के बातों पे डिस्कशन और विचार और संवाद हो सकते हैं, लेकिन इस कानून को लाने में कोई राजनीतिक दल मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये सभी दलों के लिए सरदर्द तो बना।
इसके लिए कोई कानून तो थे, ऑलरेडी है। और उसकी जिस तरीके से कठोर कानून स्वतंत्र थे, सब लोग, स्टेट के लोग, एक राज्य के अंतर्गत आता है कि राज्य को अपने कड़े कानून लाने का अधिकार है, तो उस पर हम छत्तीसगढ़ लेके आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें होंगी। लोग क्रेडिट वाली बात जरूर होगी कि हमने लाए, कानून लाए, इस तरीके से प्रस्तुत हो, तो उसमें वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षित था, प्रदेश के लिए अच्छी है, जनमानस के लिए अच्छा है, राजनीतिक दलों के लिए अच्छा है कि हम जो रोज रिपोर्ट कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे लोग, जी। कि धर्म परिवर्तन को लेके लड़ाइयां जो चल रही है, उनको दफनाने को लेके, उनको उनके अंतिम संस्कार को लेके, तो इतना बड़ा सिरदर्द सरकार का बना हुआ है। बिल्कुल, और जरूरी है कि ऐसा कोई विधेयक हो जिसमें नियम हो और उन नियमों के तहत ये सारी जो तनाव की स्थिति बनती है ये रोकी जा सके। उचित जी बने रहिएगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी भी जुड़ गए। गौरीशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 18 पर। अब सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया है, नेता प्रतिपक्ष को भी आपने सुना होगा, कई तरह की बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो 2% के आसपास है, इतने ही लगभग मुस्लिम हैं, तो सरकार को आखिर किस बात का डर है? सरकार को किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आज हिंदू नववर्ष का दिन है, नवरात्रि का पर्व है। सरकार ने नेक नियत के साथ में इस बिल को लाया है। सरकार को चिंता आदिवासियों की है, सरकार को चिंता ओबीसी समाज के, जिस बात का जिक्र सम्मानित पत्रकार ने कहा कि पहले ये आदिवासी क्षेत्र में होता तब शहर तक आ पड़ा है, और आज के दिन अगर बिल पेश हो रहा है, इसका वॉकआउट करना, इसका विरोध करना, कहीं ना कहीं ये हिंदू द्रोह का जो चेहरा होता है, विकृत चेहरा होता है, उसको ये प्रदर्शित करने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय नारायणपुर में जो घटना घटी थी, किसी से छिपा नहीं था। खुद उस समय के तत्कालिक एसपी और संभाग आयुक्त भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर आगाह करते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर संघर्ष के हालात बन रहे हैं, बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। राज्य सरकार लगातार इस विषय पे नजर बनाए हुई थी, विष्णुदेव जी की सरकार जब से आई है, और आमाबेड़ा में जो घटना है उसके बाद कहीं ना कहीं सारी चीजों को सारे जनजाति समाज ने लगातार मांग की है कि हमारे परंपराओं के साथ में जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, आदिवासियों को जिस प्रकार से बहला फुसलाकर और कानून की आड़ में बचने का जो प्रयास किया जाता था, उसके विरोध में ये बिल लाया गया है। ये बिल बहुत ही सार्थक है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, बल्कि छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति को बचाने के लिए ये बिल बहुत ही आवश्यक है। इस बिल का पूरा सम्मान होना चाहिए, सभी सदस्य इसका एक सुर में स्वागत करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत नहीं करेगी क्योंकि वेटिकन का दबाव है, सोनिया गांधी का दबाव है, और जिस प्रकार से मिशनरियों के हाथ में पिछले 5 साल में प्रदेश को झोंका गया था, ये किसी छिपा नहीं है। किस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से आदिवासियों को जबरन धर्मांतरित किया गया। आज हमारी सरकार का संकल्प था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसा बिल लाएगी जिसमें सख्त हो और आदिवासियों की परंपरा संरक्षित हो, आदिवासी संरक्षित हो, उनके धर्म संरक्षित हो। तो इसी विषय को लेकर आज हमने नेक नियत के साथ इस बिल को लाया है। मेरे साथी प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी खुद बहुत अच्छे सनातनी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी का ये रवैया है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही अपने आप में विकृत है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ये चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, अमित जी जब हमसे जुड़ेंगे उनसे भी इसका जवाब लेंगे। फिलहाल हमारे साथ उचित शर्मा जी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। उचित जी, 2006 में भी ये विधेयक लाया गया था, अब ये संशोधित विधेयक है, इन दोनों में कैसे अंतर समझा जाए, क्या अलग है और क्या इसके बाद बदलाव देखे जा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वो जो कठोर कानून थे इसमें लचीलापन था, इसमें बहुत सारी चीजें, चाहे धारा अनुच्छेद के, इसमें प्रचार करने के चीजों को लेके थोड़े से अधिकार मिले हुए थे, लेकिन उस अधिकारों की हर समाज, हर धर्म अपनी अपनी व्याख्या जो कर रहे थे कि वो प्रचार को लेके और जो चीजें हो रही थी उसे धर्म परिवर्तन हम बताना चाह रहे थे या लोग बताना चाह रहे थे, और वो कह रहे थे कि धर्म प्रचार। तो कुल मिला के ये पुरानी चीजें अगर इतनी संजीदगी से जो लानी चाहिए थी अब वो नहीं थी। अब कहूँ कि अब 20 साल बाद उसमें और स्मार्टली उस पर काम करके, बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से उसमें मतलब अध्ययन करके तमाम उन चीज जो चूक गई थी उसे 2026 में लाने का एक प्रयास है। और निश्चित तौर पे ये जो लचीलापन था अब वो एक कठोर कानून के रूप में तब्दील होगा। वो सरकार किसी की भी हो, मतलब मैं नहीं समझता कि इसे राजनीति से जोड़ना चाहिए। इस परेशानी से, इस नक्सल की समस्या से सभी राजनीतिक दल परेशान थे, इस धर्मांतरण से सभी राजनीतिक दल परेशान थे, चाहे वो विष्णुदेव साय की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार। परेशानी का सबब पूरे प्रदेश का था, 3 करोड़ जनता का था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि घोर धर्म परिवर्तन हो रहे थे, आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे थे,
जम के उनके उनसे कई कारण हो सकते हैं। उस पर एक लंबी बहस चर्चा हो सकती है कि कई सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, बहुत सारा जो एक सामाजिक ताना बाना है उसका भी एक बड़ा रोल उस पे है। तो बड़ा विषय है कि क्यों हो रहे थे अगर उसमें जाए, और हमारा धर्म इतना कमजोर है या सनातनी इतना कमजोर है या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि इसके लोग धर्मांतरण की ओर जा रहे हैं, एक लंबा विषय है। लेकिन ये इस दंश से कोई भी नहीं बचा है। ये अगर कठोर कानून आता है इसका निश्चित तौर पे स्वागत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस पे किसी तरीके का किंतु परंतु उसमें कर रहे होंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन को लेके, प्रस्तुतिकरण को लेके कुछ वाद विवाद चीजें हो सकती है और जो हो भी रही है, लेकिन इसको मैं अगर कोई कहे कि विपक्ष एकदम इस कानून के विरोध में है या इस संशोधित कानून बिल विधेयक पास जो हो रहा है उस पे विरोध में है, तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा। ये इस मामले में, इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष, क्या आम जनता, क्या पत्रकार, क्या प्रवक्ता, बिल्कुल सभी की राय एक बिल्कुल, क्योंकि एक समाज से जुड़ी हुई समस्या है जिसका निराकरण करना जरूरी है, ना कि इसमें आप अपनी विपक्ष की भूमिका निभाइए, हर चीज का विरोध करिए। ये समाज से जुड़ी हुई समस्या है और ये किसी एक के कार्यकाल की नहीं, क्योंकि जैसा कि पहले गौरीशंकर जी आप भी कह रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार में भी धर्मांतरण के मामले सामने आए और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि वर्तमान सरकार में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। बात, इसका निष्कर्ष ये है कि इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी। गौरीशंकर जी, कांग्रेस कह रही है कि एक समिति बनाई जाए, विधायकों की समिति बनाई जाए, इस बात को कैसे समझे? क्यों मांग कांग्रेस ये कर रही है और बीजेपी इस मांग को कैसे देखती है? गौरीशंकर जी, देखिए, आपने जो बात कही है कि भूपेश बघेल की सरकार के समय होता था, फिर आपकी सरकार के समय भी सुनाई दिया, तो दोनों सरकार में बड़ा फर्क था। नारायणपुर में जब एसपी का सर फूटा और चर्च को तोड़ा गया तो कार्रवाई किस पे हुआ? मिशनरी ताकतों पे नहीं हुआ, कार्रवाई आदिवासियों पे हुआ और ऐसी ऐसी धाराएं लाई गई कि साल साल भर तक वो जेल से उनको जमानत नहीं मिला। आज भी बहुत लोग उसमें जेल में हैं। मेरा साफ कहना है कि हमारी सरकार के समय हुआ तो हमने कड़ी कार्रवाई की। आमा बेड़ा में तो यह हुआ कि हमने ऑपरेशन घर वापसी के तहत जो ईसाई थे उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल किया। ये फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है दोनों पार्टी की सरकार में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस बात का आपने जिक्र किया है कि कानून बनाना बहुत ही आवश्यक इसलिए भी था क्योंकि जनजातीय समाज अपने मूल स्वभाव, अपने मूल धर्म, अपनी संस्कृति को की पहचान को खोने का उनको भय सता रहा था। लगातार कभी मिशनरी सभा के माध्यम से, कभी चंगाई सभा के माध्यम, कभी अस्पताल के माध्यम, सेवा के नाम से आदिवासियों को बरगला कर किस प्रकार से मतांतरित कर दिया जाता था। ओरछा ऐसा क्षेत्र है अबू जमाड़ के आसपास में जहां पर 1% भी, एक भी व्यक्ति ईसाई नहीं है, लेकिन वहां चर्च बन जाता है। बहुत ही साइलेंटली तरीके से स्मार्ट वर्क करते हुए सारे चीजों को जारी रखेंगे। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सरकार ने संशोधन विधेयक जो है वो पेश कर दिया है, तो इसका स्वागत करती है क्या कांग्रेस, और अगर स्वागत नहीं करती है तो फिर विरोध क्यों? एक ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश में पहली बार कोई कानून लाया है, ये 11वां राज्य है समझ लीजिए, और पहले भी 1967 से कांग्रेस नहीं लाया था। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि जिस प्रकार से पहले उड़ीसा में लाया गया था, फिर मध्य प्रदेश में लाया गया। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में, जब ये भाजपा के लोग ये कहते हैं एक विचार, एक संविधान, एक निशान, वन इलेक्शन, जब की बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो एक धर्मांतरण पे कानून और सख्त क्यों नहीं लाते? आप देखिए जिस प्रकार से कानून तो पहले है, लेकिन इसे और सख्त करने की आवश्यकता थी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि कहीं इसे जो भारत के संविधान के अनुरूप, हम लोग वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ, और संविधान के अनुरूप हम मानने वाले लोग हैं, और संविधान में ये अधिकार हर व्यक्ति को है कि उसको कौन सा धर्म अपनाना है। और अगर उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई दबावपूर्वक, प्रलोभन से अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उस पर सजा है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधायक की कमेटी चर्चा कर ले, उस पर जो भी बेट्स हो सके उस पे सरकार को लाना था विधेयक, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन मैं जिस प्रकार से सरकार पूरे देश में अगर एक साथ कानून लाती, तो जो लोगों में भ्रम की स्थिति है कि उड़ीसा में क्या है, यूपी में क्या है, गुजरात में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, कहीं सजा कम है, कहीं पर जुर्माना ज्यादा है, तो एक अगर कानून रहता तो क्लियरिटी रहती, हमारा यही कहना है। और फिर जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हमें लगता है कि कम से कम सरकार को सारी चीजें देखते हुए अगर सरकार करती तो और ज्यादा बेहतर होता। हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानूनी पक्ष को भी उसके सरकार को समझना चाहिए, और सारी चीजों को लेते हुए अगर सरकार और सारी चीजों को लाती, जैसा वो कह रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वो तो पहले भी था, हमारी सरकार में जब आए थे उस समय ये किया गया था, आपको 30 दिनों के पूर्व सूचना देना है, प्रकाशन करवाना है,
ये तो सारी फॉर्मेलिटीज पहले से थी। तो ऐसी क्या चीजें वो ला रहे हैं? कहीं ऐसा कुछ नहीं ला रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, अगर एक सामान लाते पूरे देश में तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को जी ठीक है, गौरी शंकर जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं कि क्या बदलाव है। जी शिवाज जी। देखिए, अमित जी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, तो कानूनी बात और जलेबी जैसे गोल गोल घुमाकर जवाब दे रहे हैं। स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि बिल के पक्ष में। कि उन्होंने क्या कहा कि एक देश एक कानून है। भैया यूसीसी का भी एक देश एक कानून नहीं है। सारे राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, वहां की परिस्थिति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कहां किया गया? उत्तराखंड में। बाकी राज्यों को केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि अपने राज्य के हिसाब से, अपने राज्य की तासीर के हिसाब से, राज्य की स्थिति के हिसाब से आप कानून बनाइए। छत्तीसगढ़ राज्य भी स्वतंत्र है, वैसे देश के बाकी राज्य भी स्वतंत्र है। हर देश की अपनी संस्कृति, हर देश की अपनी परिस्थिति होती है, हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है। तो आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि पूरे देश में एक कानून लाइए फलाना। हर राज्य की अपना सांस्कृतिक विरासत है। मेरा साफ कहना है कि सदन में आपके नेता बहिष्कार कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं स्वागत करूंगा। दोनों चीजें कैसे होंगी? आपके विधायक तो बाइकाट कर रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो दोनों चीजें कैसे होगी? आप या तो साथ है या खिलाफ है, इसको स्पष्ट कीजिए। और मेरा साफ कहना है, कानूनी पेचीदगियां पहले भी थी भैया। मर्डर के खिलाफ भी कानून, रेप के खिलाफ भी कानून है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे कि वो तो हो रहा है। सरकार की नीति क्या होती है और नियत क्या होती है, ये देखने वाली बात है। हमने अपनी नियत दिखाई है। अब विपक्ष होने के नाते आप अपनी नियत दिखाइए, चर्चा से भागिए मत, चर्चा में शामिल हुई है और स्वागत कीजिए। इसका प्रदेश की बहुत बेहतरी के लिए है, ये प्रदेश के आदिवासियों के लिए है, प्रदेश की परंपरा के लिए है। अगर उसमें कुठाराघाट हो रहा है, ठीक है, आप नहीं रोक पाए, आपकी सरकार में नियत नहीं था। मैं 5 कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम आपसे पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जो ऑपरेशन घर वापसी के लिए संकल्पित है, ऑपरेशन घर वापसी के तहत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने हजारों लोग जो मतांतरित होते हैं, उनका पैर धो धोकर उनको वापस अपने हिंदू धर्म वापस लेकर आए। ये सबसे बड़ा फर्क है, इस बात को समझिए। अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे नेता, सनातनी नेता है, लेकिन उनकी पार्टी का जो नियत है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है। और मिशनरियों के साथ में आज कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा के साथ आज भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका स्पष्ट चित्रण आज चैनल के माध्यम से भी हो रहा है। खुल के अमित श्रीवास्तव जी स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनके विधायक भी चर्चा से भाग रहे हैं, उनके नेता भी भाग रहे हैं। किसका दबाव है? दिल्ली का दबाव है, पार्टी का दबाव? ठीक है गौरी शंकर जी, सुन लेते, अमित जी को सुन लेते। जी अमित जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, गौरी शंकर जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था कि हम सपोर्ट में हैं कि विरोध में। देखिए, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा कि हम चर्चा कर लीजिए, विधायकों की कमेटी बना लीजिए। सरकार अगर सरकार की मंशा अगर सही है, सरकार फिर चर्चा से क्यों डरती है, क्यों भागती है? और उसके बाद ये कहते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। अरे हम विरोध नहीं कर रहे हैं। और आप अभी मिशनरी की बात कर रहे थे, आपके लोग यहाँ पर विरोध करते हैं और वहां पर आपके सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी जाते हैं, मिशनरियों के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र गौरी जी नहीं चलेगा। समझिए, जनता समझदार हो चुकी है। और अब आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको वाकई इसको ठीक करना है, और आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि सबसे ज्यादा चर्च तो आपके भाजपा के कार्यकाल में बने थे, और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वाकई सच में आप इसका समाधान करना चाहते हैं या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण का एक और औजार आप बनाकर रखना चाहते हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना चाहिए गौरी जी। और जो शर्त आपने लगाई है कि 30 दिनों में आपत्ति लगाना है, 10 से 7 साल की सजा होगी, OBST है, और उसमें आपको 10 से 20 साल की सजा होगी, सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास। ऑलरेडी सब जगह जो कानून आए हैं उसमें पुराने में सब ये है। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, और अगर धर्मांतरण पर अगर सख्त कानून है और अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से कानून बने, मैं तो वही कह रहा हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लाइए ना। जब आप एक आदेश से नोटबंदी कर सकते हैं, तो एक आदेश से आप धर्मांतरण के लिए विधेयक, कड़ा कानून क्यों नहीं ला सकते? ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी बताती है। लेकिन ये तो फिलहाल राज्य की स्थिति है, और अगर राज्य में धर्मांतरण ज्यादा है और यहाँ की सरकार उस पर काम करना चाहती है, तो उस काम करने पर फिर आपत्ति क्यों? अमित जी, ये भी सवाल उठते हैं। गौरी शंकर जी, अमित जी कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। नहीं, चर्चा के लिए तैयार होते तो बहिष्कार नहीं करते। और ये कह रहे हैं मोदी जी चर्चा जाते हैं, इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उतनी ही कट्टरता से धर्मांतरण करने वाली ताकतों का विरोध भी करते हैं, जो आप नहीं करते हैं, ना आपकी पार्टी कोई नेता करता है। धर्म अलग है, धर्मांतरण अलग है, इसके भेद को अगर आप समझ जाते तो आपकी पार्टी जिसका स्वागत करती, लेकिन आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं विधायक की कमेटी बनाकर इस मामले को कहीं ना कहीं मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और या तो चाह रहे हैं बिल टल जाए, विवाद में पड़ जाए, लेकिन ये पढ़ने नहीं दिया जाएगा। माननीय सभापति ने आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आज चर्चा होगी, बिल सदन में पटल में रखाया जा चुका है। निश्चित तौर पे आज से अच्छा पवित्र दिन कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों को मध्य प्रदेश